हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमआरएस क्लासेस। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम ईएमआरएस क्लासेस की मदद से बात करते हैं जो 29 नवंबर को आने वाले 29 को देखिए एक मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में। जैसा कि नेस्ट ने अपने इस ऑफिशियल लेटर में इन्फॉर्म किया है, अपने इस ऑफिशियल लेटर द्वारा इन्फॉर्म किया है नोडल ऑफिसर्स को एज वेल एज जो हेड फाइनेंस हैं, आप कह सकते हो डिफरेंट स्टेट सोसाइटीज के, उन्हें, क्योंकि उनका जो कि इस मीटिंग में रहना अनिवार्य है। तो आइए बात करते हैं इस मीटिंग के बारे में, साथ ही साथ जो कि है जानते हैं कि कैसे हम उम्मीद रख सकते हैं जिन लोगों ने ये होप छोड़ दी है, आशा छोड़ दी है कि अब तो बस न्यू नोटिफिकेशन आना है और मैम आपने बोला था कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी, लेकिन हमें वेटिंग लिस्ट निकलने के कोई स्कोप नहीं दिख रहे हैं। तो आइए बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के भी बारे में, बात करते हैं एक आरटीआई के रिप्लाई के बारे में। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी ईएमआरएस क्लासेस की मदद से आपको पूरी अपडेट मिलेगी इन दोनों पर ही। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि 29 नवंबर को एक मंथन शिविर ऑर्गेनाइज किया गया है, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। और इसमें जो कि है जो नोडल ऑफिसर्स हैं और साथ ही साथ जो हेड फाइनेंस है डिफरेंट ईएमआरएस स्टेट सोसाइटीज के, उनको जो कि है रहना कंपलसरी कर दिया गया है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इन्फॉर्म किया जाएगा वेन्यू क्या है मीटिंग का। इसमें जो कि है ओवरऑल डेवलपमेंट, जो वेलफेयर स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं डिफरेंट ईएमआरएस के, उनसे रिलेटेड भी डिस्कशन होगा। जो ईएमआरएस का ऑल अक्रॉस इंडिया जो ईएमआरएस है उनमें कैसे और ग्रोथ लाना है, उनके अंदर जो कि क्या सब्सटैंटिव चेंजेस है, इन सब पे जो कि डिस्कशन होगा। लेकिन यहाँ पे एचआर डिविजन से रिलेटेड जो डिस्कशन है, हमारे पॉइंट का डिस्कशन वो है। अब आप बोलोगे कि मैम उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमें आप कह सकते हो हमारे लिए इतना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वहां पे एचआर डिवीजन से रिलेटेड जो डिस्कशन है, जो एजेंडा है मीटिंग का, वो ये है कि देखिए फाइनली देखिए जो आप देख सकते हो लास्ट जो वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद, प्रिंसिपल की जब वेटिंग लिस्ट निकल गई उसके बाद जो कि एक टर्मिनेशन लेटर ऑफर कर दिया गया था नेस्ट द्वारा। जो कैंडिडेट्स थे ईएसएससी 2023 के, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, उनको कि भाई ये जो कि हमारा फाइनल लेटर है आपको टर्मिनेशन का, या फिर आप समझ लो कि विथड्रॉल लेटर है। और इसके बाद जो कि है अब फाइनली इस प्रोसीजर के बाद अब जो की है जो ईएसएससी 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जिन लोगों ने अपने सीट्स को आप कह सकते हो सीट्स पे आके रिपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया या लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया, उनसे जो की उनकी सीट वापस ले ली जा रही है। इसके बाद जो की है एचआर डिवीजन से इस 29 के मीटिंग में ये रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि भाई आप फाइनली हमें बताओ कि कितने वेकेंट सीट्स रह गए हैं ये फाइनल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद। यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए आप हमें बताओ कि कितने वेकेंट सीट्स रह गए हैं। इन्हीं वेकेंट सीट्स को एक्सेस करने के बाद आप कह सकते हो कि वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो निकाली जाएगी। जो कैंडिडेट्स हैं जिनको की पूरी आशा है अभी भी कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी, तो ये उनके लिए अच्छी खबर है कि भाई वेटिंग लिस्ट देखिए फॉर श्योर निकलेगी, क्योंकि ये जो वेकेंट सीट्स है ये ऑफर उन्हीं को किए जाएंगे जिनका कि आप कह सकते हो कुछ मार्क्स से जो कि जो फाइनल लिस्ट में जिनका चयन नहीं हो पाया था और जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई वेटिंग लिस्ट निकले और हमें ज्वाइन करने का एक मौका मिले। तो आपके पास अभी भी मौका है, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस मत छोड़िए, आप बिल्कुल भी जो कि है आशा या आप कह सकते हो आप बिल्कुल भी आस लगाना मत छोड़िए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए ही जो कि है ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है कि एचआर डिवीजन से कहा जा रहा है रिस्पेक्टिव ईएमआरएस में जितने भी वेकेंट सीट्स हैं, आप उन वेकेंट सीट्स का हमें लेखा जोखा प्रोवाइड कर दो इस 29 तारीख की मीटिंग में। एक तो ये बात रही कि भाई जिससे हम जोड़ सकते हैं कि हाँ भाई, या जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई वेटिंग लिस्ट तो निकलेगी। साथ ही साथ देखिए एक आरटीआई फाइल हुई थी। अब किनके द्वारा फाइल हुई थी, देखिए मैं वो नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी जब तक जो रिस्पेक्टिव पर्सन है उनके थ्रू हमें ये परमिशन ना मिल जाए, पर एक आरटीआई फाइल हुई थी। उस आरटीआई में यही जवाब दिया गया है नेस्ट द्वारा कि भाई ईएसएससी 2023 के ये जो ज्वाइनिंग के कैंडिडेट्स, आप कह सकते हो ज्वाइनिंग कैंडिडेचर का जो आप कह सकते हो एक प्रक्रिया चल रही थी, उसे खत्म होने के बाद ही अब जो वेटिंग लिस्ट रह गए हैं उन पे जो की है, या आप कह सकते हो जो वेकेंट सीट्स, माफ कीजिएगा, जो वेकेंट सीट्स रह गए हैं उनके लिए ही जो की है अब ये वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है दैट मे बी टेकन, है ना। मतलब कहीं ना कहीं जो वेकेंट सीट्स हैं उनके लिए आप ये तुरंत मत कंक्लूड कर दो कि वो वेकेंट सीट्स अब जुड़ जाएंगे न्यू नोटिफिकेशन में। एक तो देखिए वेटिंग लिस्ट निकलेगी तभी एचआर डिवीजन से मांगा गया है वेटिंग जो आप माफ करिए जो वेकेंट सीट्स हैं उनसे रिलेटेड अपडेट। पहली चीज तो एचआर डिवीजन से ये मांगा गया है। दूसरी चीज
चीज की आरटीआई के रिप्लाई में भी ये बताया गया कि भाई जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया थी उसे हमने ईएसएससी 2023 की उसे हमने पूरी तरह से अब समाप्त कर दिया है, और जो वेकेंट सीट्स है उनके लिए वेटिंग लिस्ट में भी टेकन, यानी उनके लिए वो वेटिंग लिस्ट ही निकालने का सोच रहे हैं। और प्लस जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि देखिए वेटिंग लिस्ट जो निकलेगी वो कैटेगरी वाइज ही निकलेगी, यानी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट उठा के ये ओबीसी वालों को नहीं देंगे। अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी जो कि अलग अलग ही आप कह सकते हो वेकेंट सीट्स के हिसाब से वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, पहली चीज तो। दूसरी चीज देखिए, इस मीटिंग में ये भी डिस्कशन होगा कि जो नया रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करना है हमें, दैट इज ईएमआरएस 2.0, उसे जो कि है उसके लिए हमें कैसे चीजें चैनलाइज करनी है, ये भी जो कि है एचआर डिवीजन से डिस्कशन में या एचआर डिवीजन से जो आप कह सकते हो कॉन्वर्सेशन होगा इस मीटिंग में, उसका भी एजेंडा ये है। यानी कि आप ऐसा भी मत सोचो कि तो अब वेटिंग लिस्ट निकलेगी और वेटिंग लिस्ट, अभी तो वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकली है, वेटिंग लिस्ट निकलेगी और तब न्यू नोटिफिकेशन निकलेगा, मतलब बहुत टाइम है हमारे पास, ऐसा नहीं है। इसी मीटिंग में ये दोनों पे डिस्कशन हो रहा है, यानी बहुत जल्द हमें वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी और बहुत जल्द हमें न्यू नोटिफिकेशंस भी देखने को मिलेंगे, और दोनों पे देखिए सेपरेटली कॉन्वर्सेशंस या डिस्कशंस जो की है इस मीटिंग यानी 29 नवंबर की मीटिंग में किए जाएंगे। तभी नोडल ऑफिसर्स को सारे स्टेट सोसाइटी के एज वेल एज जो हेड फाइनेंसेस हैं सारे स्टेट सोसाइटीज के जितने भी ईएमआरएस फंक्शन है उन सबको जो कि कहा गया है वहां पे प्रेजेंट रहने के लिए। तो देखिए आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आप अपने टाइम को ज़ाया ना करें, अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लें कि वेटिंग लिस्ट में मेरा हुआ तो हुआ। जो लोग वेटिंग लिस्ट की आस में बैठे हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम, जो फाइनल लिस्ट निकलती है उसमें मेरा नाम आया तो आया, नहीं भी आया तो भी मेरे पास एक और चांस है जब न्यू नोटिफिकेशन निकलेगी तो उसमें अपीयर होने का, और फाइनली जो कि एक सीट अपने लिए रिजर्व कर देने का। आप बस मोटिवेटेड रहे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, इन दोनों चीज पे देखिए आप फोकस करके चलिए। वेटिंग लिस्ट भी निकलने वाली है। हाँ, ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि देखिए प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट निकल गई तो उसके बाद अब जो कि किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ही वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगी जरूर। अब वो कैसे करके निकालते हैं या किस रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए पहले वो वेटिंग लिस्ट निकालते हैं और बाकियों के लिए बाद में, ये मैं नहीं बता पाऊंगी, बट वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आएगी और न्यू नोटिफिकेशंस भी 2.0 ईएमआरएस के लिए हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है, फोकस्ड रहे, पढ़ाई करें, मोटिवेटेड रहे, और आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशंस ना छोड़े, क्योंकि यही आप कहते हो ना कि आप धीरे धीरे से ही जो कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो बिल्कुल वही चीज है कि आप अपने आस को ना छोड़े, धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई करते रहे। वेटिंग लिस्ट में आपका जो फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया अगर हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो आपके पास न्यू नोटिफिकेशन भी इंतजार कर रहा है। सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS classes and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.